अभी अप्रॉक्सीमेट हमारे 200 से ज़्यादा लोग हैं जो हम लोगों के साथ जा रहे हैं, और हमारी कोशिश ये रहेगी कि जिसके अंदर हम 21,000 लोगों तक लेके जाएं। बहुत लोग कह रहे हैं कि हमारे मम्मी पापा को लेके जाओ, आप अपने मम्मी पापा की तरह समझना। हमने बोला कि आप भेजो, हम सबके सेवक हैं और सेवक कभी भी धोखा नहीं देते। काशी के अभी तक हमारे करीब करीब 18 या 19 टूर हो गए, और अब अगला टूर हम लोगों का ये फरवरी में जाने वाला है। महाकुंभ की तैयारियां जोरों पर हैं। उत्तर प्रदेश सरकार तमाम केंद्र सरकार के जितने अनुयायी हैं वो महाकुंभ की तैयारियों में हैं। ऐसे में जो सनातनी हिंदुओं का एक बड़ा धड़ा है वो महाकुंभ की ओर आगे बढ़ रहा है। तमाम आपको आचार्य महामंडलेश्वर समेत जगत गुरु शंकराचार्य कुंभ में दिखाई देंगे। ऐसे में कई लोगों का सपना होता है कुंभ जाने का। वो युवा भी होते हैं, बुजुर्ग भी होते हैं, और तमाम माताएं बहनें जो सनातनी हैं वो कुंभ जाने की तैयारी तो करती हैं, पर उस सपने को अधूरा छोड़ना पड़ता है। फिर वो चाहे कई चीज़ों के अभाव में होता है, वो चाहे धन कहें या फिर शारीरिक समस्या कहें। ऐसे में हरसिद्धि सर्व सेवा संघ एक ऐसी संस्था है जो उन बुजुर्ग लोगों के सपने को साकार करने के लिए पुरजोर कोशिश कर रही है, और उन तमाम कोशिशें हैं उनको संकल्पबद्ध होकर जो आगे बढ़ रहे हैं वो है हिमांशु शर्मा, हरसिद्धि सर्व सेवा संघ के संस्थापक और फाउंडर जिन्हें हम कह सकते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो इतना बड़ा सपना आप लेकर आगे चल रहे हैं, और क्योंकि कुंभ अब हम आगामी देखेंगे, कुंभ में एक बड़ा तबका दिखाई देगा हमें जाते हुए, मगर कुछ लोग ऐसे हैं, आप तो तमाम आपने यात्राएं कराई, फिर वो काशी की यात्रा कहें या फिर उज्जैन महाकाल की यात्रा कहें, आपने कई ऐसी संस्थाएं हैं आप जैसे जो और भी काम कर रही है, मगर आप कई लोगों को लेके गए और निःशुल्क भी लेके गए। तो सबसे पहले तो ये हरसिद्धि सर्व सेवा संघ का कॉन्सेप्ट कहाँ से आपके जहन में आया, उसके बाद अलग बात करेंगे। एक तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे यहाँ पर आए और हमारी जो मुहिम है उसे आगे लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं। जब हम शुरुआत में थे, अपनी एक हमारी कंपनी भी है हरसिद्धि ट्रैवल्स प्राइवेट लिमिटेड, लेकिन इससे भी पहले हमने हरसिद्धि सर्व सेवा संघ बनाया था। हमारे को क्या लगा कि लोग जो जाना चाहते हैं वो जा नहीं पा रहे, उसके पीछे वजह बहुत थी। लोग आर्थिक स्थिति से कमज़ोर थे, कई लोग ऐसे थे जिनके पास पैसे थे लेकिन उनको कोई साथ देने वाला नहीं था। तो हम लोगों ने क्या करा कि एक मुहिम चलाई जिसके अंदर जो लोग पैसे दे सकते हैं वो उनके साथ हम अपने साथ लेके जाते हैं, और जो नहीं दे सकते पैसे उनके साथ तन मन धन से हम उनके साथ जाते हैं। बेसिकली यही था अपना सबसे मेन। कुंभ में कितने लोगों को लेके जाएंगे? अब मतलब मैंने देखा कि लगातार आपके पास अब तो फ़ोन वोन भी आना शुरू हो गए हैं, और एक बड़ा मतलब जो लोग हैं, महिलाएं कहें, सारी चीज़ें कुंभ की तरफ जाना चाहते हैं। तो उसका कॉन्सेप्ट क्या है? आपसे पहले सबसे पहले संपर्क कैसे साधा जाए? हमारे से संपर्क करने के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम से हमारे डायरेक्ट हरसिद्धि सर्व सेवा संघ इंस्टा हैंडलर है, आप उसके अकॉर्डिंग उसके थ्रू हमारे पास आ सकते हैं। अन्यथा आप हमारे को डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। मेरा पर्सनल नंबर है 9212210257। और इसके अंदर हमारा एक ये एम है, और आप ये कह सकते हैं एक हमारा संकल्प है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा, अभी अप्रॉक्सीमेट हमारे 200 से ज़्यादा लोग हैं जो हम लोगों के साथ जा रहे हैं, और हमारी कोशिश ये रहेगी कि जिसके अंदर हम 21,000 लोगों तक लेके जाएं। ये हिमांशु भाई एक बात समझाओ, जैसे हमने उज्जैन की कई यात्राएं देखी, सारी चीज़ें देखी, मगर अब भी एक भारी तबका उज्जैन जाता है मगर वो दर्शन से वंचित रह जाता है। कई लोगों का मन होता है वहाँ पे जल अभिषेक करे, वो भी नहीं करवा पाते, और इसके साथ ही दर्शन भी बड़े मतलब कई लोगों के लिए तो बहुत बड़ा भारी भरकम हो जाता है सवाल उठाना कि मतलब उनके दर्शन तक नहीं हो पाते। लोग मतलब भस्म आरती के दर्शन करना चाहते हैं, वो भी नहीं कर पाते। तो हरसिद्धि ये सारी सुविधाएं दिलवा पाता है लोगों को? हरसिद्धि कोशिश कर पाता है, और कई हद तक इसके अंदर सफल भी रहता है कि लोगों के सुगम दर्शन करवा सके। जितनी हम लोगों के पास इन्फॉर्मेशन होती है उसके अकॉर्डिंग करते हैं, अपना मैनेजमेंट है हम लोगों का उसके अकॉर्डिंग करते हैं। दूसरा ये होता है कि कई लोग ना स्वयं कोई भगवान मान के जाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि वो सीधा अंदर जाएं और अभिषेक करें, जबकि वहाँ के डीएम के आदेश हैं, सरकार के आदेश हैं कि बाबा महाकाल को कोई छू नहीं सकता। लेकिन लोगों के अपने विचार हैं और वो उसके अकॉर्डिंग करते हैं। इसके अंदर हरसिद्धि का मेन रोल क्या रहता है कि हम लोगों को ये पता होता है कि किस टाइमिंग पर हमें जाना है, किस दिन नहीं जाना है, तो उसके अकॉर्डिंग करते हैं। ये आपका उज्जैन में भी कोई मतलब ऐसी कोई सुना है कि वहाँ से प्रेरणा मिली है? उज्जैन में कोई ऐसा व्यक्तित्व बैठा है जहाँ से आपको बड़ी मोटिवेशन मिलती है? हाँ, हमारे पूजनीय भारत गुरु जी हैं, वो भांग श्रृंगार करते हैं, और उसके वो मैं उन्हें बोलता हूँ, इस उपाधि से उन्हें हमेशा से बोलता हूँ कि वो विश्व विख्यात हैं। अगर आप कभी भी श्रृंगार देखेंगे तो श्रृंगार देख के आप बता सकते हैं कि ये भारत गुरु जी ने करा है, और उन्हीं के मार्गदर्शन में हम ये सारे कार्य कर रहे हैं, जिसके अंदर हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देव दर्शन को जाएँ, बाबा महाकाल के दर्शन करें, अपनी वो परेशानियाँ जो सांसारिक रूप से नहीं दिखती और उनसे मुक्ति पाएँ। ये आप पहली बार कैसे मुलाकात हुई आपकी भारत साहब से? ये बाबा महाकाल के आशीर्वाद से हुआ था। मैं सिंहस्थ में गया था, वहाँ पर उनसे मुलाकात हुई थी। पहले भी वो मेरे को वो तो नामी गिरामी नाम है, आमन तौर से लोग वहाँ तक का एक्सेस लोगों के पास नहीं है, जब मैं पूछ रहा हूँ।
क्योंकि आप तो इतने बड़े व्यक्तित्व तो थे नहीं जो सीधा उनसे मुलाकात हो जाए। नहीं, उसके अंदर बाबा महाकाल का ही आशीर्वाद था हमारे ऊपर, और हमने क्या करा था कि एक निवेदन उनसे करा कि आपसे मिलना चाहते हैं, और वो निवेदन स्वीकार हुआ और उसके बाद हम उनसे नहीं, तो मिले। आप सिंगस्त में गए, उसके बाद बताओ ना पूरी कहानी। सिंगस्त में मैं गया था, उससे पहले मैं फेसबुक के माध्यम से भैया से मिला हुआ था। फिर मैंने उनसे काफ़ी निवेदन करा, फिर उसके बाद मिले, फिर उनका प्रेम और मेरा प्रेम एक दूसरे के लिए ज़्यादा अधिक हो गया। तो ये मतलब अगर जैसे जिस तरह की चीज़ें चल रही हैं, और मतलब एक आरोप ये भी लगता है महाकाल पे, क्योंकि आप एक दुनिया भर के बाबा लोग महाकाल पे आरोप नहीं, नहीं बारह लगता बारह होगा। बाबा महाकाल से जुड़े हुए जो वहाँ पुजारी हैं या फिर कैदी संस्थाएं हैं या नहीं, जहाँ पुजारी प्रशासन नहीं है, है, वो संस्था भी नहीं है, जो नहीं, आप सवाल करना चाह रहे हैं वो मैं समझ रहा हूँ। हाँ बताओ जवाब। आप यही कहना चाह रहे हैं ना कि जो लोग वहाँ पर जाते हैं उनके साथ कुछ ठगी हो जाती है। ठगी नहीं, मेरा मानना ये है कि मतलब आप ये मानते हैं ये सफिशिएंट है जो पैसे लेके दर्शन कर रहे हैं, क्योंकि आप एक भारी तादाद को वहाँ तक लेके जाते हैं, तो ये सवाल आपसे पूछना इसलिए अहम हो जाता है। आप क्या सवाल पूछना चाहते हैं? वहाँ पर्ची कटती है, पैसे लेकर दर्शन हो रहे हैं, सारी चीज़ हो रहे हैं, तो कई लोग तो इसे गलत ठहराते ही है ना। इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ कि महाकाल अगर हम प्रतिदिन की एक संख्या देखें तो करीब करीब 1 लाख से ज़्यादा आदमी जाता है। 1 लाख में से करीब करीब 90% लोगों के पास पैसा होता है, लेकिन वो 90% लोगों को ये नहीं पता होता कि पैसा देना कहाँ पर है, कहाँ से कैसे दर्शन करने हैं। और सरकार की खुद की मुहिम है ये, उनकी चलाई हुई है शीघ्र दर्शन के। आप 250 रुपये दे के सीधा दर्शन कर सकते हैं, भस्म आरती की बुकिंग के 200 रुपये आप वो दें। अब इसके अंदर क्या होता है कि आदमी अलग अलग तरीके से, कि कल मेरे को दर्शन करने हैं और आज ही मेरी भस्म आरती की बुकिंग हो जाए, वो नहीं हो पाती। फिर वो दूसरे लोग इस बात का अवसर बना लेते हैं और वो अपना जैसे कर सकते हैं, जो वहाँ के कुछ हैं ऐसे लोग, वो अपना फ़ायदा लेते हैं। काशी कब जा रहा है अब, टूर आ गया? काशी तो अभी हम, कितने टूर हो गए काशी के अभी तक? काशी के अभी तक हमारे करीब करीब 18 या 19 टूर हो गए, और अब अगला टूर हम लोगों का ये फरवरी में जाने वाला है। अच्छा। हाँ तो कितने वो मतलब ये कॉन्सेप्ट, आप तो ट्रेन लेके जाते हैं ना, बोगी ट्रेन की एक हाँ, उसके अंदर एक बोगी होती है। अभी तक का एक बात बताओ हिमांशु भाई, जो सबसे ज्यादा लोग आप लेके गए हो महाकाल या काशी? महाकाल में 140 लोगों को एक बारी में लेके गया हूँ। तो ये व्यवस्था तो बड़ा मुश्किल हो जाता होगा करना। व्यवस्था करने वाला करवा लेता अपनी व्यवस्था जैसे करनी। 140 लोगों की जिम्मेदारी एक बड़ी चीज़ है, बड़ा टास्क है, मुझे नहीं लगा। क्योंकि आपके साथ तो एक भारी भरकम टीम भी तो चल रही है। हाँ, टीम नहीं, हमारे साथ तो स्वयं बाबा महाकाल है, और अपना टारगेट तो ये है कि एक बार ये ऐसा भी हो कि पूरी की पूरी ट्रेन ही अपनी बाबा महाकाल के लिए जाए। और वो अभी आपने बीच में एक कथा भी मतलब उसमें जजमान की भूमिका में नहीं थे आप, बेशक कैमरे पे ना दिखे हों, मगर पहले एक ऐसी शख्सियत बन के उभरे जिन्होंने शमशान में कथा कराई, जहाँ पे मुर्दे फूकते हैं, वहाँ पे आपने कृष्ण जन्मोत्सव बनवाया। हाँ, जितना मैंने पढ़ा, जितना मैंने सुना है कि भागवत से प्रेत योनि से लोगों को मुक्ति मिलती है, और कई लोग ऐसे होते हैं जो इन सब चीज़ों को मानते नहीं हैं। तो हम लोगों ने सोचा कि शमशान के अंदर भागवत करी जाए, क्योंकि वहाँ पर कई लोग ऐसे हैं जो अपने पिता का दाह संस्कार कर रहे हैं, अपने किसी परिजन का दाह संस्कार कर रहे हैं, और वो उन नियमों को नहीं मानते। हमारे शास्त्रों के अनुसार उनको वो योनि से मुक्ति नहीं मिलती और वो प्रेत योनि में चले जाते हैं। तो इसलिए हमने क्या करा कि वहाँ पे भागवत करवाई, और हमारा ध्येय ये था कि वहाँ पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जितने भी लोग हैं वो सभी सुने, और जो अप्रत्यक्ष रूप से उन्हें मुक्ति भी मिले अगर वो प्रेत योनि में। तो इसी के लिए कराई गई थी। और जहाँ तक मैंने इतिहास छाना, तो इतिहास में पहले कभी नहीं हुई कि कहीं शमशान घाट के अंदर भागवत हुई हो। ठीक है, जैसे हम महाकाल जाते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि हमारा एक पूजन भी वहाँ पर हो जाए, और तमाम पूजन मतलब महाकाल में होते हैं, फिर मंगलनाथ में मांगलिक दोष का कह लीजिए, पितृदोष का तमाम पूजन, और वहाँ पे एक फलित होते हुए पूजनों को देखते हैं। ऐसी व्यवस्था भी हर सिद्धि कर देता है? बिल्कुल कर देता है हर सिद्धि, और दूसरे ब्राह्मणों से सस्ते में और सही निर्देश में जो पूजन होने चाहिए, जिन आचार्यों के माध्यम से होने चाहिए, उनके थ्रू होते हैं, और पर्टिकुलर जगह पर होते हैं, और लोगों को फलित होते हैं वो। अगर जैसे वो पूजन दिल्ली में या सारी चीज़ों हर सिद्धि इसकी व्यवस्था कर देगा, या फिर मतलब ये टूर कहीं हम जैसे यात्रा पे, धार्मिक यात्रा पे जाएंगे जब? मेरा मानना तो यही है कि अगर आप किसी तीर्थ पे जा रहे हैं तो वहीं पर जाकर पूजन करें तो वो और ज़्यादा लाभदायक होता है। आप दिल्ली में करना चाहें वो भी कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छे है। अगर आप बोलेंगे तो उसकी भी व्यवस्था करवा दी जाएगी। अच्छा, और मतलब अब कुंभ महाकुंभ के लेके मतलब लोगों में तो बड़ा ज़बरदस्त उत्साह दिख रहा है हिमांशु भाई से। बहुत ज़्यादा उत्साह है, बहुत लोग फ़ोन कर रहे हैं, बहुत लोग कह रहे हैं कि हमारे मम्मी पापा को लेके जाओ, आप अपने मम्मी पापा की तरह समझना। हमने बोला कि आप भेजो, हम सबके सेवक हैं, और सेवक कभी भी धोखा नहीं देते। तो मतलब इस बार महाकुंभ में पूरा आनंद आएगा और हर सिद्धि भी देखेगा एक मुख्य भूमिका में हमें उससे। हाँ, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें कि बहुत अच्छे से कर सकें, और उसके लिए
जो हम लोग कर सकते हैं वो सब कुछ कर रहे हैं। ये ना आजकल के दौर जो है हिमांशु भाई, उसमें ना ट्रस्ट वर्दी लोग नहीं मिलते हम लोगों को ना। जैसे आप तो, मैं जैसे सपोज दैट मैं आपको इंस्टाग्राम पे स्टॉक कर रहा हूँ या मतलब ढूंढ के पूछता हूँ, तो मैं आपका विश्वास कैसे जीतूँ कि आप मेरे को मेरी यात्रा को सही सलामत एकदम सुगम बनाएंगे और सारी चीज़ें। अगर जैसे मेरे को अपने फादर साहब के लिए भी मतलब एक ट्रिप प्लान करनी है आपके थ्रू, तो वो विश्वास कैसे अर्जित हो पाता है, मतलब सोशल मीडिया उसके के विश्वास के लिए आपको सबसे पहले तो एक बात ये देखनी है कि आप कहाँ जा रहे हैं। अगर आप धार्मिक यात्रा के लिए जा रहे हैं तो मैं बोलता हूँ कि आप आंखें बंद करो और आप अपनी जेब भी बंद करो, जेब भी मत खोलो। आप तो जब दर्शन आपके हो जाएं और आपको लगे कि हाँ इन लोगों के द्वारा दी गई सुविधाएं एक अच्छे लेवल की थी, तो आप हरसिद्धि के अंदर डोनेट करें, वरना रहने दें। एक हिमांशु भाई, वो एक आपका एक फोटो वायरल हुआ जिसमें मतलब वो मेरे ख्याल से उज्जैन के प्लेटफॉर्म का है, मतलब उज्जैन स्टेशन का है, जब आप एक बूढ़ी अम्मा को पत्नी हाथ पकड़ रहे हैं, कंधे बैठा रहे हैं, वो क्या का इंसिडेंस था? उसके अंदर ये था कि हम लोग इंदौर से आ रहे थे तो वापसी। रेलवे ने भी ट्वीट करा था शायद हाँ, आपका। उसके अंदर क्या हुआ था कि बुजुर्ग थे वो रह गए थे। हम उस टाइम पे 80 लोग थे, 78 लोग चले गए थे और उसकी बिटिया भी उनके साथ थी, लेकिन बिटिया ने भी उनका साथ नहीं दिया। तो बस उन्हें मैंने दोनों को कंधे पे उठाया और लेके भागा। तो वही चैन वैन भी खींची आपके लोगों ने ट्रेन की? नहीं, चैन तो वो बोलना है मुझे, मैंने तो नहीं देखा चैन खींची है, लेकिन हाँ इतना पता है कि ट्रेन अपने समय से करीब करीब 20 मिनट देरी से चली थी और उसके लिए दोषी ठहराया जा रहा था किसी को, लेकिन वहाँ के प्रशासन को पता था कि ये जो काम हो रहा है ये किसी गलत वजह से नहीं हो रहा, कुछ हो गया है ऐसा जिस वजह से करा जा रहा है। तो मतलब अब ये महाकुंभ लेके तमाम जो महाकाल की यात्राएं, काशी की यात्राएं, कुछ और भी प्लान कर रहे हैं? जैसे 7 धाम, 4 धाम की भी यात्राएं होती है अब तो, वो अलग कपाट। 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम का हमारा ध्येय है कि जो भी हरसिद्धि से जुड़ेगा उसको उसके दर्शन करवाए जाएं, और वो किसी भी माध्यम से कराए जाएं। जैसे हम लोगों से लोग जुड़े हुए हैं जो फाइनेंशियली हमें सपोर्ट भी करते हैं, उनके माध्यम से, या लोग खुद भी अपने आप हम लोगों को डोनेट करते हैं, उसके माध्यम से हर तरीके से। एक अंतिम सवाल, जैसे आप कई लोगों को, बुजुर्गों को निशुल्क यात्रा करा रहे हैं, मैं उसमें कुछ डोनेट करना चाहता हूं, तो मैं कैसे संपर्क साधूं? और मतलब मेरे को ये कहाँ पता चलेगा कि इतने लोगों को निशुल्क यात्रा कराई आपने? इतने लोगों को निःशुल्क यात्रा करें, इसके लिए हम ये बोलते हैं कि आप एक कोई भी अमाउंट जो भी आप देना चाहते हैं आप अपनी मर्जी से दें, और अपनी मर्जी से अपना आदमी दे दें। आपको ये पता करने की ज़रूरत ही नहीं कि हम कितने लोगों को लेके जा रहे हैं। आप अपने आप बताएं कि भाई ये मेरे 5 आदमी हैं, आप इन्हें लेके जाओ, वो जाएंगे और आएंगे और वो आपको बता देंगे। अच्छा, ये सारी चीज़ें। इतिहास छानने के लिए अगर आप चाहें तो आप हमारे इंस्टा के ऊपर सबके वीडियो रिव्यूज़ हैं, किसी का भी ना रिटर्न रिव्यू नहीं है, आप वहाँ पर कर सकते हैं। हम लोगों के साथ सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, उनके समधी हैं, वो गए हैं, IAS IPS IRS सब हम लोगों के साथ गए हुए हैं, आप चेक कर सकते हैं। A to Z सब कुछ अवेलेबल है। बहुत बहुत शुक्रिया, भविष्य के लिए शुभकामनाएं। तो हरसिद्धि सर्व सेवा संघ के संस्थापक हमारे साथ थे हिमांशु शर्मा। आगामी कुंभ में आप कई तरह की तैयारियां इनके थ्रू देखेंगे। इसके साथ ही जो इनकी अब तक की यात्राएं हैं, और आप इंस्टाग्राम खंगालेंगे तो आप देखेंगे बड़े पॉजिटिव रिव्यू आपको दिखाई देंगे उस इंस्टाग्राम पर। इसके साथ ही अभी तक हज़ारों लोग इनकी सेवाएं ले चुके हैं और लगातार ये संख्या आगे बढ़ रही है। बेसिकली ये कोई PR की स्टोरी तो नहीं है, मगर हाँ, अगर आप सोशल मीडिया खंगाल के देखेंगे और बाकी लोगों से तुलना करेंगे, क्योंकि ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि ये धार्मिक यात्राएं कराते हैं। तो धार्मिक यात्राएं जो लोग आप अपने कन्वेंस से नहीं कर पाते, और जो तमाम चीज़ें हैं जो आपको उन सारी चीज़ों में बाधा लाती हैं, तमाम चीज़ें हैं जैसे कि आप ट्रेन कंफर्म नहीं कर पाते, या टिकट कहाँ से लेना है, कहाँ जाना है, कैसे करना है, तो हरसिद्धि इन सब चीज़ों से आपको फ्री हैंड करता है और खुद उस जिम्मेदारी को आपके बेटे की तरह निभाता है। और आपके माध्यम से एक बात और मैं बोलना चाहूँगा, अभी तक हमारे जितने लोग अभी तक हम लोगों के साथ गए हैं, आज तक किसी की सुई भी नहीं हुई, किसी का बच्चा भी बीमार नहीं हुआ। तो ये हरसिद्धि के ऊपर एक बाबा महाकाल की बहुत असीम कृपा है। तो इसी के विश्वास के साथ हम ये कह सकते हैं कि अगर आप हम लोगों के साथ जाना चाहते हैं तो निसंकोच आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत। तो आप, जाहिर सी बात है, आपने सुनी है ये सारी चीज़ें। अब देखना होगा कि आगामी कुंभ में हरसिद्धि सर्व सेवा संघ किस तरह से उभरता है, क्योंकि जो इनके द्वारा किए गए काम है वो वाकई में सराहनीय है और इनकी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। कैमरामैन गोविंद के साथ केशव पांचाल, दिल्ली।